A piston and cylinder machine contains a fluid system which passes through a complete cycle of four processes. During a cycle, the sum of all the heat transfer is negative of 170 किलोजूल। क्वेश्चन कर रहा है कि आपका एक पिस्टन और सिलेंडर मशीन है जो एज ए उसको सिस्टम कंसिडर करोगे, और वह जो सिस्टम जो होता है अपना वन साइकिल कंप्लीट कर रहा है विद इन फोर प्रोसेस, मतलब फोर प्रोसेस में अपना वन साइकिल कंप्लीट कर रहा है। और आपके जो सिस्टम दिया है वह एक मिनट में जो होता है 100 साइकिल कंप्लीट करता है, ठीक है। और आपके जो होता है वन साइकिल में जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम द सिस्टम जो होता है आपका -70 किलो जूल कर सिस्टम कंप्लीट 100 साइकिल पर मिनट। कंप्यूट द फ्लोइंग टेबल showing the matter of for each items and compute the net rate of work output in kilowatt। कह रहा है जो भी यह आपका ब्लैंक है इसको फिल करनी है एंड देन आपको नेट रेट ऑफ वर्क आउटपुट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सबसे पहले इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो आपकी फोर प्रोसेस नो है, देखो ऑल फोर प्रोसेस इज गिवन ए बी, आपको बी सी सी डी एंड डी ए। सबसे पहले हम क्या करते हैं जो ब्लैंक जो स्पेस है उसको फिल करते हैं, देन हम नेट हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करते हैं। अब क्या है, सबसे पहले यहाँ समझ लो जो होता है आपका एक सिलेंडर एंड पिस्टन अरेंजमेंट है, ओके। और आपको क्वेश्चन में बोल रहा है जो आपको कितना वन साइकिल में जो होता है नेट हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, आपका कितना नेट हीट ट्रांसफ़र जो होता है साइकिल में, वन साइकिल में आपका कितना हो रहा है -170 किलो जूल, ठीक है। फॉर होल साइकिल देखो जो होता है आपका साइकिल जो होता है होल साइकिल जो होता है नेगेटिव आपका 100 साइकिल पर मिनट, मतलब एक मिनट में आपकी साइकिल 100 साइकिल जो होता है हो रही है, देन 100 से तो यह 100 साइकिल क्या 100 साइकिल जो होता है आपका 100 साइकिल आपका क्या दिया था किलो जूल पर, आपका जो हीट है किलो जूल पर मिनट में, ठीक है। 100 साइकिल पर मिनट था तो 100 साइकिल पर मिनट से देन ये दिस इज किलो जूल, तो आपका कितना हो गया, तो आपका हो गया नेगेटिव ऑफ 171 जो होता है 17,000 जो होता है किलो जूल पर मिनट। इतना के रेट से आपको टोटल साइकिल में जो आपका जितना भी 100 साइकिल कंप्लीट हो रहा है उसके दौरान जो था आपका नेट हीट ट्रांसफ़र आपको फ्रॉम द सिस्टम इतना हो रहा है, ठीक है, ओके। देखो तो यह आपका जो होता है नेट हीट ट्रांसफ़र जो होता है फ्रॉम ऑल द साइकिल के दौरान इतना, ठीक है। अब हम क्या करने चलते हैं कि इसके जो भी ब्लैंक स्पेस है उसको फिल। देखो प्रोसेस ए टू बी में लगाओ, देखो प्रोसेस ए टू बी, देखो प्रोसेस ए टू बी अब जाओगे, प्रोसेस ए टू बी के दौरान जो आपका हीट ट्रांसफ़र हो रहा है टू द सिस्टम या फ्रॉम द सिस्टम आपका 0 है, और वर्क ट्रांसफ़र जो होता है आपका क्या हुआ फ्रॉम द सिस्टम बिकॉज पॉजिटिव इज गिवन, ओके। क्योंकि यह जो था आपका अगर पॉजिटिव होगा तो वर्क जो होता है क्या होता है आपका बाय द सिस्टम कर सकते हो, वर्क जो होता है सिस्टम के द्वारा हुआ है। एंड देन फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम फॉर प्रोसेस ए टू बी, ओके। देन आप इसमें क्या अप्लाई करोगे, अप्लाई जो होता है अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक या अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग कर सकते हो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आप जानते हैं जो होता है डी क्यू इक्वल टू जो होता है डी डब्ल्यू प्लस डेल ई जो होता है फॉर प्रोसेस ए टू बी, ओके। अगर ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सपोज क्यू ए से बी इक्वल टू डब्ल्यू ए से बी प्लस डेल ई ए से बी, ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। देन आपका जो था प्रोसेस ए टू बी आपने अभी देखा कि 0 है एंड वर्क ट्रांसफ़र जो होता है 2170 है किलो जूल पर मिनट है। देन हीट ट्रांसफ़र 0 एंड वर्क ट्रांसफ़र जो होता है 2 जो होता है कितना है आपका जो होता है 2170 प्लस डेल ई जो होता है ए टू बी, ओके। देन जो होता है जब ये 0 हो गया देन आप इसको इस साइड लाएंगे तो आपका नेगेटिव, अब देखो 2170 किलो जूल पर मिनट हो गया, ठीक है, इक्वल टू आपका डेल ई ए टू बी। दिस इज योर इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस ए टू बी, ओके। देन हम चलते हैं कहाँ फर्दर चलते हैं आपका प्रोसेस आपका बी टू सी। देखो अब हम अपना प्रोसेस बी टू सी चलते हैं जिसमें जो था हीट ट्रांसफ़र
टू द सिस्टम, क्योंकि पॉजिटिव इज गिवन, आपका पॉजिटिव दिया हुआ, देन पॉजिटिव मीन्स होता है कि सिस्टम जो था टू द सिस्टम, मतलब सिस्टम में हीट इतना इंटर किया है, किलोजूल पर मिनट इतना एक रेट से हीट जो था सिस्टम में इंटर किया, एंड वर्क ट्रांसफर from the system on the system by the system is zero, and also we have to find the change in internal energy during the process B to C. Okay, the process B to C, then apply according to जो होता है फर्स्ट लॉ ऑफ जो होता है थर्मोडायनेमिक्स. ओके, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है आपका क्या होता है, डी क्यू इजकल टू जो होता है डी डब्ल्यू प्लस डेल ई. ओके, देन ऑल्सो इसको लिख सकते हो आपका क्यू बी टू सी इक्वल टू डब्ल्यू बी टू सी प्लस डेल ई आपका बी टू सी. ओके, व्हाट हैज गिवन जो था आपका फर्स्ट ऑफ ऑल heat rate of heat transfer given and work transfer is 0. Okay, then heat transfer is आपका 2100 and work transfer is 0. Then find the value of del E, change internal energy B to C. Okay, then आपका del E जो है B to C equal to 21,000. Okay, 21,000 kg per minute है, kg per minute. Okay, आपका डेली. ओके, एंड देन प्रोसेस आगे फर्दर सी टू डी आपका जो हीट ट्रांसफर कितना है 21,000 है, 21 आपका 2,100 है, एंड आपको वी हैव टू फाइंड वर्क ट्रांसफर. आपको क्या फाइंड आउट करना है, वर्क ट्रांसफर, एंड देन ऑल्सो चेंज इंटरनल एनर्जी जो होता है, एनर्जी चेंज इंटरनल एनर्जी का वो आपका डिक्रीज हुआ है क्योंकि आपको नेगेटिव शो हुआ है, तो आपका चेंज इंटरनल एनर्जी दिया हुआ है. देन आपको क्या फाइंड आउट करना है, वर्क. देखो इस पर भी लिख सकते हो आपका जो आपका ये बचा था कितना ये आप. ओके, एंड देन इसको आपका 36,600 देन अप्लाई करो. प्रोसेस होता है प्रोसेस आपका सी टू डी. ओके, देन आप लोग अप्लाई करो फर्स्ट लॉ अकॉर्डिंग टू जो होता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ जो होता है थर्मोडायनेमिक्स. देन आप डायरेक्टली कहो क्यू कहाँ से कहाँ जा रहा है, क्यू सी टू डी एंड डब्ल्यू सी टू डी प्लस डेल ई सी टू डी. ओके, देन व्हाट यू हैव टू फाइंड एंड डब्ल्यू. ओके, and heat is negative of 2100 and work we have to find C D plus del E is negative of जो होता है 36,600. ओके, देन 2100 से और देन आपका ये नेगेटिव में है, प्लस माइनस देन आपका नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव जब इक्वल की साइड है तो पॉजिटिव आएगा, मीन्स 36,600 WCD. ओके, WC इज कैलकुलेटेड. देन जब आप क्या करोगे, WCD जब आप इसे ऐड करोगे, इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आएगा 34,500 kg पर मिनट योर जोता है WCD. ओके, आपका WCD भी कैलकुलेट हो गई. ओके, आप चलते फॉर प्रोसेस जोता है प्रोसेस D to A. ओके, प्रोसेस ऑफ D to A. प्रोसेस D to A आपको हीट ट्रांसफर भी कैलकुलेट करनी है, वर्क ट्रांसफर भी करनी है, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी ऑल्सो कैलकुलेट करनी है. ओके, तो देखो सबसे पहले इसमें लगा सकते हो कि हीट ट्रांसफर डरिंग प्रोसेस A to B ए प्लस हीट ट्रांसफर डरिंग प्रोसेस B to C प्लस हीट ट्रांसफर डरिंग प्रोसेस होता है C to D प्लस हीट ट्रांसफर D to A. मतलब हमको क्या फाइंड आउट करना है, D to A ही हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करनी है. देन नेट हीट ट्रांसफर का लिखना है आपको इक्वल टू जो होता है नेट हीट ट्रांसफर कितना हुआ साइकिल में आपका 170 दिया फॉर 1 साइकिल, लेकिन आपके साइकिल जो होता है 100 साइकिल पर मिनट. देन 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यह क्या होगा, किलो जूल पर मिनट हो जाएंगे. देन क्यू ए कितना दिया है आपका, देखो क्यू ए आपका क्यू ए जो था आपका क्यू ए इज 0 है, तो क्यू ए को आप 0 रख दो. देन क्यू बी सी इज आपका क्यू बी सी 21,000 दिया है, क्यू बी सी इज 21,000 जो है 21,000 है. ओके, 21,000 एंड क्यू सी
QCD देखो क्या दिया है, QCD दिया आपका नेगेटिव ऑफ 20, आपका 2100 दिया kg पर मिनट। ओके, नेगेटिव ऑफ 2100 प्लस वी हैव टू फाइंड QDA। ओके, फॉर प्रोसेस D2A देन इक्वल टू 17 नेगेटिव ऑफ होता है और 00। ओके, देन आप क्या करोगे, इसे सब्ट्रैक्ट करोगे, देन आपका आएगा 18900 होगा। 1900 प्लस होता है Q आपका DA इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 17 आपका 000, देन QD2A इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 17 000 माइनस ऑफ 18900। ओके, वो सारी नेगेटिव देन आप ऐड कर दो, उसे ऐड कर दो, देन आपका कितना आएगा, नेगेटिव 35 पे 900। ओके, kg पर मिनट। ओके, आपका जो हीट ट्रांसफर जो है D2A कैलकुलेट हो गई, हो गया। D2A आपने हीट ट्रांसफर कैलकुलेट कर लिया, बट अगर आपने तो D2A हीट ट्रांसफर कैलकुलेट किया है, अब आपको क्या करना है, वर्क ट्रांसफर D2A एंड ऑल्सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। ओके, देखो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, देखो अगर जो है ड्यूरिंग अ साइकिल जो है मींस आपका इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट जो है कोइंसाइड करेगा। क्या ड्यूरिंग प्रोसेस के दौरान जब आपका साइकिल प्रोसेस में मींस उसकी जो है आप जानते हैं कि जो एनर्जी जो होता है, इंटरनल एनर्जी जो है क्या होता है, पॉइंट फंक्शन होता है, और पॉइंट फंक्शन इज डिपेंड अपॉन ओनली अ स्टेट बिकॉज देयर स्टेट इज बोथ आर कोइंसाइड, दोनों के दोनों क्या है, स्टेट कोइंसाइड मींस उसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है जीरो, क्योंकि कि उसकी इनिशियल का जो इनिशियल स्टेट पे जो चेंज इन आपका एनर्जी है एंड ऑल्सो इन एट ऑफ फाइनल स्टेट पे जो एनर्जी है, दोनों जो होता है क्या सेम है, देन उसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, जीरो है। और आपको पता है कि ड्यूरिंग ए साइकिल इंटरनल एनर्जी जो है रिमेन कांस्टेंट होती है, बट उसका आप डिफ्रेंशिएट करोगे, चेंज करोगे, चेंज डिफ्रेंशिएट आपको निकालोगे, तो आपका जो है चेंज इंटरनल एनर्जी क्या होता है, जीरो होता है। कि आपको चेंज इन एनर्जी नॉट अ फंक्शन इट इज अ पॉइंट फंक्शन। ओके, देन देखो तो आपका जो है ये क्या है, आपका एनर्जी जो है ई जो आपका एनर्जी है, ये आपका क्या है, पॉइंट फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन है। और पॉइंट फंक्शन जो डिपेंड अपॉन जो है, ये डिपेंड्स ऑन जो है पॉइंट, डिपेंड्स अपॉन पॉइंट जो है या आपका स्टेट। ओके, स्टेट तो इसकी चेंज होता है, देखो फॉर अ साइकिल जो है आपका E इक्वल टू कांस्टेंट हो गए, देन DE इक्वल टू जीरो हो गए, मतलब फॉर साइकिल जो है जीरो हो गए, देन आप फाइंड आउट कर से फॉर DE। तो देखो फॉर साइकिल DE फॉर साइकिल के लिए आपका जीरो हो गया। ओके, देन आप फाइंड आउट करो कि आप देखो आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी A टू B प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी B टू C प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी C टू D। ओके, C2D प्लस जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी D2A एंड इक्वल टू जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है, या ऐसे भी लिख सकते हो, चेंज इंटरनल एनर्जी जो है फॉर साइकिल के लिए। ओके, और अब जानते हैं फॉर साइकिल की चेंज इंटरनल एनर्जी जीरो होती है। ओके, देन चेंज इंटरनल एनर्जी A टू B अभी कैलकुलेट किया आपने, देखो चेंज इन इंटरनल एनर्जी A टू B आपका इतना दिया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी B टू C दिया है। ओके, देन इस वैल्यू को पुट करो, तो आपका A टू B कितना दिया है, नेगेटिव ऑफ जो था 2170 है, और B टू C जो था आपका कितना है, आपका प्लस 21,000 है, 21,000 है, प्लस जो है आपका E टू C जो है, देखो और एंड जो है C2D इज गिवन नेगेटिव ऑफ 66,600 जो दिया है। ओके, नेगेटिव ऑफ 36 जो है 1600, देन वी हैव टू फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर D2A। ओके, देन आप इस सबको कैलकुलेट करोगे, तो इस सबको क्या करोगे, इस सबको कैलकुलेट करोगे तो आपका कितना होगा, आपका जो होगा नेगेटिव ऑफ 53,670 kg पर मिनट जो है इक्वल टू जो है, सॉरी आपका इतना आंसर नहीं होगा, जब आप इसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आएगा नेगेटिव ऑफ 70,770 होगा। ओके, ये आपका क्या होगा, 770 जो है kg पर मिनट में हो गया, इज योर आपका डेल D2A हो गया। ओके, आपका डेल D2A हो गया, D2A निकल गया। अब आपको क्या फाइंड आउट करनी है,
वर्क फाइंड आउट करनी है। वर्क फाइंड आउट फ्रॉम डी टू ए आपको क्या करना है, वर्क फाइंड आउट करनी है। ओके देखो, अगर आपका डी टू ए आपने चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट कर लिया एंड ऑल्सो आपने हीट ट्रांसफर फाइंड आउट कर लिया फॉर प्रोसेस डी टू ए। फॉर प्रोसेस डी टू ए आपने हीट ट्रांसफर ऑल्सो कैलकुलेट कर लिया एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑल्सो आपने कैलकुलेट कर दिया। देन आपको क्या फाइंड आउट करना, वर्क ट्रांसफर जो था फॉर प्रोसेस डी टू ए। देन आप इसमें जो आपको क्या करें, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, डी क्यू इजकल टू डी डब्ल्यू प्लस डेल ई होता है। देन उसके उस प्रोसेस के थ्रू जो था आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वर्क ट्रांसफर इन प्रोसेस होता है डी टू ए। ओके, देन अकॉर्डिंग टू जो है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ जो है थर्मोडायनामिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है आपका जो है क्यू ए टू आपका नहीं, क्यू कौन सा पर, डी टू ए इक्वल टू डब्ल्यू डी टू ए प्लस डेल ई डी टू ए। हीट ट्रांसफर जो था डरिंग ए टू बी आपने कैलकुलेट किया है कितना, देखो डी टू ए कितना 35,900 जो था डरिंग प्रोसेस डी टू ए, नेगेटिव ऑफ 35,900 एंड वी हैव टू फाइंड व्हाट, वर्क ट्रांसफर फ्रॉम डी टू ए प्लस डेल चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है आपका फॉर प्रोसेस जो था डी टू इज गिवन नेगेटिव ऑफ 17,770 है, नेगेटिव 17,770 है। देन जो है आपका नेगेटिव 35,900 इधर नेगेटिव, देन इधर आएगा तब क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है 70। देन वर्क ट्रांसफर फॉर प्रोसेस डी टू ए। देन आप इसे ऐड करोगे, इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगा नेगेटिव ऑफ 53,670 kg पर मिनट होगा। ओके, देन व्हाट, वर्क ट्रांसफर जो फॉर प्रोसेस डी टू ए, आपने जो था वर्क ट्रांसफर फॉर प्रोसेस डी टू ए भी कैलकुलेट कर लिया, मतलब सारे जो भी ब्लैंक स्पेस थी उसकी वैल्यू को आपने देन कैलकुलेट किया। अब आपको क्या कैलकुलेट करनी है कि आपको जो देखो कंप्यूट द नेट रेट ऑफ वर्क ट्रांसफर इन किलोवाट। अब आपको क्या फाइंड आउट करनी है कि किलोवाट में आपको नेट वर्क फाइंड आउट करनी है फॉर अ प्रोसेस। तो देखो आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है फॉर अ साइकिल के लिए हीट ट्रांसफर डरिंग जो है साइकिल जो है इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर जो है डरिंग अ साइकिल। तो देखो आपकी जो नेट हीट ट्रांसफर हुई है कितना हुआ आपको जो है नेट साइकिल फॉर 17,000 kg पर मिनट हुआ है। ओके, देन वी फाइंड आपका हीट ट्रांसफर जो है नेगेटिव ऑफ 17 जो है 17,000 हो गए। देन ये क्या आपका हीट ट्रांसफर है, हीट ट्रांसफर इज आपका नेगेटिव 17,000 फॉर अ साइकिल के लिए आपका केजी पर मिनट है। लेकिन आपको क्या फाइंड आउट करनी है, आपको वर्क ट्रांसफर नेट रेट ऑफ नेट वर्क ट्रांसफर इन किलोवाट, मतलब आपको किलोवाट में फाइंड आउट करनी है। देन आप इसके क्या कर दोगे, नेगेटिव 17,000 बाय देखो और आपका मिनट आ गया, मिनट को अगर आप चाहते हो किलोवाट में देन आपका एसेंट क्या सेकंड होता है, देन आप 66 से डिवाइड करोगे, 66 कैंसिल होगा। देन आप जब इसे सॉल्व करोगे तो आपका नेगेटिव 283.33 किलोवाट्स आपकी जो क्या होगा आपका नेट जो था हीट ट्रांसफर फॉर साइकिल हो गया। एंड देन आपका हीट ट्रांसफर इतना हो गया, देन आपका वर्क ट्रांसफर भी इतना ही होगा। देखो नेट हीट ट्रांसफर फॉर अ साइकिल इज इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर फॉर अ साइकिल। ओके, देन इक्वल टू नेगेटिव 283.3 किलोवाट। ओके, प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छे लगे देन लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।